दोस्तों आज मैं रीडिंग बनाने वाली हूँ वाटर साइंस के ऊपर। मैं टाइटल में लिख दूंगी कि ये कौन कौन सी राशियां होती है। दोस्तों वैसे तो ये राशि बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन अगर ये राशि वाले लोग आपके जीवन में आ जाए ना तो आपके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव कर सकते हैं। यानी कि इनकी एनर्जी इतनी पाक साफ और पवित्र होती है कि इनकी वजह से, इनकी एनर्जी की वजह से आपके जीवन में डिवाइन एंट्री करते हैं और आपको शुभ ही शुभ देते हैं। आप भले ही कितने ही नकारात्मक हों, कितने ही गलत क्रियाओं में ग्रस्त हो, लेकिन आपके जीवन में इनकी वजह से प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आती है। ये बिल्कुल आपके जीवन में ऐसे काम करते हैं जैसे कि सिर्फ आपको देना ही देना और बदले में इनको कुछ भी नहीं मिलता है लाइफ से। ये ऐसी एनर्जीज वाले लोग होते हैं जिनको आप गंगा की तरह पवित्र मान सकते हैं। यानी कि गंगा जी जिस तरीके से हाथ में रख के शपथ ली जाती है, शपथ ग्रहण की जाती है, आप इनके टच में आके इनका नाम लेकर भी वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं। इस राशि के लोगों की हमेशा से ही कद्र करनी चाहिए, क्योंकि ये वे लोग होते हैं जो आपके जीवन में नींव के ईंट की काम करते हैं। नींव के ईंट की तरह एक मकान की नींव जिस पे रखी जाती है ना, ये उस तरीके से होते हैं। इन लोगों की एनर्जी इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सेंसिटिव होती है कि इन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इनके अंदर एक पवित्र शक्तियां होती हैं और जो पवित्र शक्तियां इनको गाइड करती हैं, और ये बहुत ज्यादा जीवन में विकास कर सकते हैं अगर ये अपनी एनर्जी को बूस्ट करते रहें, अपनी एनर्जी को शांत करते रहें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर ये ऐसी एनर्जी वाले लोग होते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, ना केवल सकारात्मक परिवर्तन बल्कि हमारे जीवन को बेहतरी और उन्नति की अवस्था में पहुंचाते हैं। इन लोगों के साथ मात्र से आपके जीवन का कल्याण उस तरीके से हो सकता है जिस तरीके से स्वयं डिवाइन आपके साथ हो, ईश्वर आपके साथ हो, क्योंकि ये वे लोग होते हैं जो आपको नकारात्मकता से दूर रखते हैं। खुद नकारात्मक होते हैं लेकिन आपको नकारात्मकता से दूर रखते हैं। ये वे लोग होते हैं जो आपके लिए जीते मरते हैं, लेकिन आपकी वजह से इनके जीवन में हमेशा अपवित्रता, दुख, कष्ट, संकट आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी उन्हीं राशियों में से एक हूँ और मैंने जो अपने जीवन में शक्तियों के माध्यम से जाना है और ईश्वर के माध्यम से जाना, महाकाली की प्रेरणा से और महादेव के असीम आशीर्वाद से मैंने जाना है कि जो चीजें हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए उन्हें कैसे एक्सेप्ट करें, उनके साथ कैसे लड़ें, उनके साथ में कैसे हमको जीना चाहिए। तो बहुत सारी वीडियोस मेरे आने वाली वीडियोस में मैं ये सब शामिल करने वाली हूँ, तो चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा। बहरहाल मैं इस वक्त वाटर साइंस के लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड करेंगे और मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगी। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं करती, इट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है। जिस वक्त आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, आपको टैरो कार्ड्स की रीडिंग मैच करने लग जाएगी। तो जिस भी वक्त आपको लगे कि आपको रीडिंग मैच हो रही है, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग आपके जीवन में तभी आता है जब आपके जीवन का विकास होने लगता है और आपको डिवाइन और एंजल्स कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप रास्ते में भटकें। ईश्वर जिस सदगति के रास्ते पे आपको ले जाना चाहते हैं, उस सदगति के रास्ते पे चलने से पहले डिवाइन आपकी बहुत सारी परीक्षाएं भी लेते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। आपको हमेशा डिवाइन एक हाथ अपना देते हैं, लेकिन आपकी मर्जी होती है कि आप डिवाइन का हाथ पकड़ते हैं या फिर आप किसी नेगेटिव एनर्जी का हाथ पकड़ते हैं। ये आपके ऊपर है। डिवाइन ने सभी को फ्री विल दी होती है कि वो आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं। एक खूनी को भी खून करने की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उसको सजा देने के हकदार बाद में डिवाइन होते हैं, क्योंकि डिवाइन उन व्यक्तियों के जीवन से हाथ हटा लेते हैं जो व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो आप ये ध्यान में रख के चलिए कि कभी भी ईश्वर हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सिर्फ वो हमको गाइड करते हैं। आपके जीवन में हस्तक्षेप वो तभी करते हैं जब आपके कर्म बहुत अच्छे हों, ठीक है, और वो आपको सही रास्ते पे ले जाना चाहते हो, आपको सदगति के रास्ते पे और आगे बढ़ाना चाहते हो, या फिर आपको मुक्ति के रास्ते पे ले जाना चाहते हो। तो आइए देख लेते हैं कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है वाटर साइन। देखिए द मून, अभी इस वक्त आप बहुत बैलेंस वाली अवस्था में हो। मैं कार्ड अभी रख लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको पूरी रीडिंग बताऊंगी, ठीक है।
टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी एनर्जी है, मीन्स आपका ये हायर सेल्फ है, हायर सेल्फ जो आपको अचीव करना है या आप अचीव कर चुके हो। आप अचीव कर चुके हो या नहीं ये मैं देखूंगी कार्ड्स के माध्यम से। दोस्तों कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी टेप में फंसे हुए थे 6, 7, 8 महीने से पहले आप बहुत बड़े टेप में फंसे हुए थे। अब ये टेप किस तरीके का था ये आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ये टेप किस तरीके का था ये मैं भी आपके लिए देख सकती हूँ। वैसे बहुत ज्यादा आपने किसी चीज के ऊपर दिया था, यानी कि अपने इमोशंस पे, किसी कोई लव मैटर हो सकता है, कोई प्रोफेशनली मैटर हो सकता है, उस चीज के अंदर आप बहुत ज्यादा फंसे हुए थे। यानी कि हो सकता है आपने किसी से प्यार किया हो और आपको बराबर का इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा हो, तो उस टैप में भी आप फंसे हुए थे। यानी कि आप अपने उस साथी या पार्टनर या ऑफिशियल पार्टनर जो भी हो सकता है उसमें आप फंसे हुए थे, जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे थे। ये एनर्जी आपकी बता रही है, ठीक है। तो और आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते थे, जिसको आप देना चाहते थे वो जो आपके मन में उनके लिए है। बहुत अच्छी फीलिंग्स यानी प्यार वाली फीलिंग्स या बहुत ज्यादा कमिटेड फीलिंग, यानी कि आप समर्पित भावना में किसी के साथ में एनरोल कर रहे थे और आप लगभग उनसे शादी करने के मूड में ही थे। और ये काम को लेकर भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे थे ना उसमें लगभग आप अपना पूरा देने को तैयार थे, ठीक है, ये भी हो सकता है। और आपने उसके लिए बहुत ज्यादा उस वक्त प्रयास नहीं किया था, प्रयत्न नहीं किए थे 8 महीने से पहले, लेकिन आप उसके बाद में बहुत ज्यादा अपने सर पे कफन बांध करके उस चीज के लिए तैयारी कर रहे थे। सर पे कफन मतलब कि आपने उस चीज, उस रिश्ते के लिए बहुत सारी चीजें, बर्डन को महसूस किया, सहा, कष्टों को सहा, गलतियों को सहा। ये आपके पार्टनर की गलती हो सकती है, आपके लव पार्टनर की गलती हो सकती है। आप शादीशुदा हैं, मैरिड है, तो आपके कपल में से जो भी हैं, आप लड़की हैं, लड़का है, औरत है, आदमी है, आपकी उनमें से ये एनर्जी आ रही है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करते थे, आप अपनी एनर्जी उनको दे करके उनको प्रोटेक्ट करते थे, उनको बहुत ज्यादा आपने प्यार दिया है। अभी हुआ क्या, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि आपने जितना दिया उसका आपको लेना रिसीव नहीं हुआ। यानी कि आपने जितना दिया ना उतना लेने की चाहत में आप देखते ही रहे। ये 8 महीने से पहले की ऊर्जा है, ठीक है। ये देखिए ये कार्ड मुझे ये बताता है 90 महीने में आपने स्टार्ट किया। देखिए 9 नंबर दिख रहा है आपको। आपने 90 महीने में उससे अपना विछो करना स्टार्ट किया, यानी कि आपने उस रिश्ते से दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिस रिश्ते के कारण आप टैप में फंसे हुए थे, जिस रिश्ते के कारण आपकी खुद की एनर्जी यानी कि आपकी सेल्फ एनर्जी ऐसी नहीं थी, ऐसी हो गई थी। यानी कि आप बहुत ज्यादा कष्ट में थे, आपने अपने आप को भुला दिया था। आप जो पॉजिटिविटी से भरपूर थे, बहुत ज्यादा प्यार समन्वय वाली स्थिति में उस इंसान के साथ थे, आपने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। आपकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आई, उसको आपने बहुत ज्यादा प्रगति के ऊपर पहुंचाया था। ये बहुत सालों पहले की ऊर्जा नहीं है, ये हमेशा से ही आप करते रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी आई है। देखिए इस पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, ना इसके अंदर कुछ है। इट मीन्स ये आपकी अपनी ऊर्जा है, आप देते ही देते हैं। ये आपकी
खुद की ऊर्जा है जल तत्व वाली राशि। जैसे कि मैंने कहा, जल तत्व वाले लोग जो होते हैं ना, वो देते ही देते हैं। वही देख लीजिए, मैन कार्ड आया है, ये मैन कार्ड इनका ये है और ये है, देखिए, ठीक है। ये कार्ड पता क्या बताता है, ये भी मेन कार्ड है, देखिए, देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था ना, वही कार्ड निकले हैं। क्योंकि मैं इनकी एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ, तो इन कार्ड्स के माध्यम से पता क्या है कि पैसा भी देते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी देते हैं, प्यार भी बहुत देते हैं, देते रहते हैं। और इनकी वजह से लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, अबेंडेंस आती है। तो यही कार्ड निकल करके भी आए हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में अभी जो ये चल रहा था ना, कि आप टैप में फंसे हुए थे, अब आपने देखना स्टार्ट करा, उनकी तरफ देखना स्टार्ट करा, भूल गए। 90 महीने से आपने उनसे कटाव स्टार्ट कर दिया था। दिल टूटा था उनकी वजह से, बहुत समय से आपका दिल टूट रहा था। लगभग 3 महीने से लेकर के 3 साल के भीतर की ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। और आपने उनको 5 महीने से लेकर के 5 साल की अवधि के बीच में बहुत ज्यादा प्रयत्न करके, बहुत ज्यादा सब कुछ अपना दे डाला उनको, बहुत ज्यादा प्रयास किए, जिसके बाद आपका दिल टूटा। लगभग 3 साल पहले आपको पता चल गया था कि आपका दिल पूरी तरीके से टूटने वाला है, लेकिन फिर भी आपने प्रयास करे और आप चलते गए। चलिए, और मैं कुछ आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, जो मुझे देखना है। हो सकता है कि कुछ और डिवाइन एंजल्स आपको एनर्जी के लिए बताना चाहे, ताकि आपको और ज्यादा जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे उनको गाइडेंस मिल पाए। ये देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक आया था, यहाँ आया था ये, अभी फिर ये आया है, बॉटम ऑफ द डेक ये आ गया। देखिए, अपने आप को भूल करके आपने इस स्थिति में, जो आपका असली हायर सेल्फ है, यानी कि जैसे आप हो, हायर सेल्फ मीन्स जैसे आप हो, उसको भूल करके आपने बहुत ज्यादा गलतियां की, ये आपको महसूस होने लगा धीरे धीरे। और ये चीज किंग ऑफ सॉर्ड्स यही बता रही है कि आप इस स्थिति में सक्षम हो। ये आपका हायर सेल्फ है, मीन्स ये आप खुद हो। आपके अंदर वो एनर्जीज हैं जो आप सामने वाले को कमांड कर सको। आपके अंदर वो एनर्जीज है कि आप बैठ करके आज्ञा दे सको। अगर आपकी आज्ञा कोई मानता है, आपकी बातें कोई मानता है वाटर साइन, तो आपके जीवन में ही नहीं, उनके जीवन में भी संपूर्ण विकास होता है। क्योंकि आप लोगों को गलतियां करने से रोकने में सक्षम हो, लोगों को पाप करने से रोकने में सक्षम हो, और लोगों को पाप क्रिया के फल भोगने से रोकने में आप सक्षम हो। तो आप वो इंसान हो। लेकिन आप इस चीज को भुला बैठे थे, लेकिन अब आपने ये याद करना स्टार्ट कर दिया है। आपने याद करना स्टार्ट कर दिया है कि आप ना मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। आप जिसके लिए जो मांगोगे वो भी हो सकता है। डिवाइन ने आपको एक खास अधिकार दिया है, खास एक चमत्कारिक हाथ दिया है। देखिए, जो ये इंसान देख रहे हो ना आप, ऊपर से भगवान से लेकर के नीचे अर्थ की एनर्जी को बढ़ा रहा है। अर्थ की एनर्जी को बढ़ा रहा मतलब लोगों की एनर्जी को, अर्थ मीन्स मनुष्य की एनर्जी को बढ़ा रहा है। ऊपर से लेता है, नीचे देता है। इस इंसान के पास सब कुछ है, प्यार, पैसा, सब कुछ। देख लीजिए, जो भी दिखाई दे रहा है इनके पास सब है। ये कप है, प्यार का कप है, ठीक है। और पेंटिकल्स है इसके अंदर, देख लीजिए, ये पेंटिकल्स है, यहाँ पर पैसा भी है, सब कुछ इसके पास है। मतलब ग्रोथ है, मनी है, पैसा है, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। ये इंसान सब कुछ देने में सक्षम है। यहाँ पे आप जाने के लिए सतत प्रयत्नशील हो गए थे 8 महीने पहले, ठीक है, 8 महीने के बाद में, सॉरी। अभी इस ऊर्जा के बाद में जब आपने इस ऊर्जा को लिया और अपने आप को महसूस करने लगे, तो फिर आपके साथ क्या हुआ? मैं कुछ 2-3 कार्ड और निकालूंगी, उसके बाद में फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगी। क्या समस्याएं आ रही है ये भी मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इसके अलावा आपको जो नेगेटिविटी मिली थी ना, जब आप इस ऊर्जा में आ गए थे, तो इस ऊर्जा में आने के बाद में आपने ये नेगेटिविटी को बाउंस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। जिसने जो किया उसके पास आपने फेंकना स्टार्ट कर दिया। ये आपके एक श्राप की तरह काम किया लोगों के ऊपर। जिन लोगों ने आपके जीवन में अंधकार फैलाया, जिन लोगों ने या जिस इंसान ने आपको दुख दिया, उसी के ऊपर बाउंस होकर के वो चीज गई। क्योंकि एक डिवाइन का नेचर है, जब इंसान बहुत देता ही देता रहता है तो उसकी चीजें रिवर्स होकर के, जो कोई उसके पास लेने वाला इंसान उसको बर्बाद करने की कोशिश करे या उसको कष्ट देने की कोशिश करे, अनजाने रूप में या जान करके,
तो वो चीज उसी के ऊपर बाउंस होके जाती है। तो यही आपके साथ भी हुआ, आपकी वो नेगेटिविटी से भरी दुनिया पलट करके वापस उन्हीं के पास जाने लगी जिन्होंने भेजी थी। और ये एक वर्ष की ऊर्जा नहीं है, बहुत वर्षों की ऊर्जा है। उसने हमेशा से ही आपको, लोगों ने हमेशा से ही आपको इसी तरीके से रखा होता है। वाटर साइन के जीवन में ये चीज होती ही होती है, क्योंकि उन्हें डिवाइन एक उतना मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन को पहले ढील छोड़ते हैं और बाद में उसको खींच लेते हैं। मतलब ये है कि आपके जीवन को पूरी तरीके से लोगों के सपोर्ट कर दिया जाता है कि देखते हैं डिवाइन कि ईश्वर जैसे दे रहे हैं वैसे आप देते हो कि नहीं। और जब आप देते ही देते रहते हो तो ईश्वर फिर आपके साथ बुरा करने वालों की लगाम स्वयं हाथ में ले लेते हैं। तो ये जो है ना, इस जब आप बहुत ज्यादा निराश हो गए उस व्यक्ति से या बहुत सारे व्यक्तियों से जिन्होंने आपका लिया ही लिया, जिनको आपने भरपूर प्यार दिया जानबूझकर, आपको पता भी चला कि ये सब आपके साथ हो रहा है, फिर भी आपने देना नहीं छोड़ा। आप कटते चले गए, कष्ट पाते चले गए। हो सकता है आपके ऊपर ये नकारात्मकता का कार्ड है दोस्तों, हो सकता है आपके ऊपर नकारात्मकता फेंकी गई, बहुत ज्यादा आपको मारने की कोशिश की गई, फिर भी आप बच निकले। जब आप इस स्थिति से निकल करके अपने आप को संभालने की कोशिश में अपनी एक अंदरूनी यात्रा में निकल गए, और अंदरूनी यात्रा में निकलने के कारण आप बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में चले गए कि आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से साधु सन्यासी एक योगासन में जाकर के बहुत दिनों तक एक अपने अंदर घुस जाते हैं, अपने अंदर समझ जाते हैं कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, या फिर ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके से आपने ईश्वर से कनेक्ट करना स्टार्ट किया। आपने डिवाइन से एक तरीके से भीख मांगना स्टार्ट किया कि डिवाइन मेरे को इन सब स्थितियों से निकालो। और क्या हुआ उसके बाद में ये हुआ कि नकारात्मकता ने आपको बहुत ज्यादा फिर से पकड़ने की कोशिश करी। आपके जीवन में इतने ज्यादा आपके पार्टनर और आपको अलग कर दिया कि आप ये नकारात्मक इंसान यानी कि हैवान, ये राक्षस, ये डेविल, ऐसे लोग हैं जो लोग थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मीन्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलत एनर्जीज को घुसेड़ने वाले लोग। इन इंसानों ने, जो गलत इंसान है, क्योंकि डेविल और इंसान के रूप में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत हद तक आपके पार्टनर को दुष्प्रभावित कर रहा था, और ये राक्षस भी हो सकता है। अगर आपका पार्टनर अकेला है, कुंवारा है, आप भी कुंवारे हैं, तो फिर ये एनर्जी समझिएगा आप, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है, राक्षस वाली नेगेटिव एनर्जी, जो आपके पार्टनर को दुष्प्रभावित कर रही थी। आप लड़की हैं तो लड़का समझिए, लड़का है तो लड़की समझिए, ठीक है। ये जो कपड़े बिना ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में हैं, जो कि एक नेगेटिव अट्रैक्शन था, ठीक है। जो ये नेगेटिव अट्रैक्शन के चलते इस आपके जीवन में ये जो व्यक्ति, ये जो है ना नकारात्मक ऊर्जा है ना, आप दोनों को एक ऐसा अट्रैक्शन दे रही थी, जिस अट्रैक्शन के कारण आप एक दूसरे से ज्यादा फिजिकल होने की कोशिश करते थे, या फिर फिजिकल होने के लिए आप एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। और जब रिश्तों में आपकी पवित्रता नहीं रहती है ना दोस्तों, जब आप कुंवारे होते हो, कहते हैं ना हमारे जीवन में जो एक शादी की रस्म बनाई गई है ना, वो ऐसे ही नहीं बनाई गई है। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है, इसके ऊपर इसके बाद में एक अलग वीडियो बनाऊंगी, खैर मैं अभी नहीं बोलती हूँ, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो जो शादी की रस्में होती है ना, वो शादी की रस्में इसलिए बनाई जाती है कि हम पवित्रता से सरोबार रहें, कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे चिपक ना जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा होती है। अगर हम किसी नेगेटिविटी लिए हुए इंसान से शादी कर लेते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे को जीवन में जीने नहीं देती है, कष्ट भी दे सकती है। तो इसी तरह का आपका रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता आ रही थी। अभी और क्या कह रहे हैं डिवाइन ने ये कहा कि आपने हालांकि इस रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, प्रयास किए, बहुत ज्यादा ही आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? लेकिन ये हुआ कि आप इंतजार ही करते रह गए और आपका पार्टनर आपको गुगली मार करके गायब हो गया, यानी कि आपको धोखा दे करके या फिर आपसे रिश्ते में अलग ही हो गया। ये आपकी कहानी है। ये लॉन्ग टाइम एनर्जी है, 3 साल से, बहुत साल पहले की तो नहीं लग रही है, 3 साल तक की एनर्जी मुझे लग रही है। आपको गुगली मार करके आपको धोखा दिया या फिर आपसे अलग हो गया।
चलिए, और इसके बाद में क्या हुआ, देखिए डिवाइन हालांकि आप दोनों के रिश्ते पे निगाह करना चाहते थे, आप दोनों को करीब करना चाहते थे, क्योंकि डिवाइन तो डिवाइन है ना, बच्चा जो मांगे प्रभु को देना ही पड़ता है। तो प्रभु चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता पॉजिटिव हो जाए, आप दोनों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग आ जाए, लेकिन एंजल्स की ब्लेसिंग नहीं आ पाई। वो किस कारण से नहीं आ पाई? इसका कारण यह था कि आप दोनों इमोशनली इम्बैलेंस थे। आपने अपने जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता था ना, आप जो डिवाइन आपको बार बार इंडिकेट कर रहे थे कि इस रिश्ते में नकारात्मकता भी है, इस रिश्ते पे काल सर्प दोष है, इस रिश्ते पे प्रभु की हालांकि नजर हो सकती थी, लेकिन वो नजर इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस नहीं थे, एक दूसरे को इम्बैलेंस कर रहे थे। यानी कि जब आप नेगेटिविटी को बढ़ावा, आपका पार्टनर नेगेटिव था, आपने नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया, उनके करीब गए, आप नेगेटिव इंसान से अट्रैक्ट होंगे तो वो नेगेटिविटी तो बढ़ेगी ना, और वो इंसान आपका फायदा उठाने लग गया। जो नेगेटिव था ना, ये इस रिश्ते के ऊपर, चूंकि आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव ईविल आई थी, ये किसी व्यक्ति के कारण थी, अगर वो अकेला है तो नेगेटिव एनर्जी के कारण थी, और अगर वो अकेला नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति के कारण थी जो साक्षात ईविल था, अच्छा बनके उनके साथ में उनको बुरा कर रहा था। अभी इस एनर्जी को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ईश्वर की कृपा इस रिश्ते पे हो सकती थी, लेकिन ये हुई नहीं। अभी उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ कि आप एक अपनी अंदरूनी यात्रा में चले जाने की कोशिश करने लगे। इसमें आपका किसी ने साथ दिया। किसने साथ दिया? एक ऐसे इंसान ने साथ दिया तो जो स्वयं ट्रबल में था, जो स्वयं अंधकार में था, अंधकार से ग्रसित था, यानी उसके भी जीवन की एक आध्यात्मिक यात्रा इस चरण में चल रही थी, जो कि बहुत ज्यादा घुटन से भरी हुई थी। उसकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा धोखे, देखिए जो तलवारें दिख रही है ना, इतनी तलवारें गाड़ देंगे तो कोई कैसे जिएगा। बस वो अंधकार में ही जी रहा था या जी रही थी वो इंसान, जिसकी वजह से आप इस यात्रा में जाने की कोशिश कर रहे थे, अंदरूनी यात्रा में, जिससे कि आपको पता चले कि आखिर ये हो क्या रहा, आखिर ये कौन है जो आपको अट्रैक्ट करता है लेकिन आपके करीब नहीं आता है। हो सकता है आपने उनसे शादी करने की कोशिश करी हो, अकेले हो तो, और शादीशुदा हो आप अगर, तो फिर ये आपका पार्टनर है। ये एक आपका ऐसा पार्टनर है जो पार्टनर की बात मैं कर रही हूँ। देखिए कलेक्टिव रीडिंग्स है, बहुत सारी बातें आपको ऐसी भी लग सकती हैं कि आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप 7073096167 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये पार्टनर भी हो सकता है आपका। ये पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को, दुख को पा करके, तनाव में रह करके, हालांकि उनका जीवन नर्क जैसा बन गया था आपकी तरफ से, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए मैंने एक कुंवारे लड़की के तौर पे भी आपको बताया और एक शादीशुदा फैमिली के हिसाब से भी मैं अब बता रही हूँ। दोनों तरीके से मैं बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको ले सकते हैं। तो ये आपका पार्टनर जब इतनी स्थितियों में, बुरी स्थितियों में गिर गया, ये कारण था। ये जो हाथ लगा करके जिस तरीके से आपका पार्टनर रो रहा था, रो रही थी ना, इसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा आई है, क्योंकि इस पार्टनर ने, वाटर साइन की एनर्जी है ये, और आपका पार्टनर वाटर साइन है, तो फिर ये एनर्जी आपसे टोटली रेजोनेट कर सकती है। तो आपका पार्टनर हालांकि इस एनर्जी में है, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स देखा मैंने, आपको बताया था ना, ये देखिए बहुत मेजर एनर्जीज है कि जब इंसान इतनी सक्षमता हासिल कर लेता है ना, सब कुछ, रुतबा देना देना देना, अपने आप में पॉजिटिव होना, दूसरे को देना देना देना, तो वो इस स्थिति तक पहुंच जाता है। डिवाइन उसको यह अधिकार देते हैं कि अब तलवार उठाने की बारी है, अब तलवार उठाने की बारी है। जिन लोगों ने आपके जीवन में दुख परेशानियों को कई सालों तक दिया, उस सालों की एनर्जी को आपको पुल बैक करनी है, वापस लेनी है। तो जब आपकी लाइफ में ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति थी, तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आ सकती थी, ठीक है। तो आपकी वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हुए, कष्ट में हुए, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जो पैसा आना था ना, वो पैसा आया ही नहीं और नेगेटिव ऊर्जा को चला गया। बहुत सारी खुशियां नेगेटिव ऊर्जा को चली गई, उन लोगों को जिन लोगों ने आपके जीवन में ये स्थितियां पैदा करी थी।
आपके पार्टनर के जीवन को नरक बनाया था और आपको इस स्थिति तक पहुंचाया था। आपके जीवन में भी यही चीजें हो रही थी, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। नेगेटिव ऊर्जा ने आपको टैप कर लिया था, एक व्यक्ति के रूप में, एक बुरी शक्ति के रूप में। अभी और क्या बता रहे हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड मी। देखिए, हालांकि आपके पार्टनर के पास में बहुत सारी एनर्जीज थी, लेकिन वो उन्होंने पुल बैक करी, जो कि डिवाइन ने उनको निर्देश दिया था कि पुल बैक करना है। उनको डिवाइन ने यह अधिकार दिया कि बस अब आपके हाथ में वो रखने की बारी है जो आपने अभी तक नहीं रखा था। यानी कि डिवाइन ने उनको सजा देने का अधिकार भी दिया। होता ही है ना, जब आप किसी का श्राप लोगे तो श्राप तो वापस जाएगा ही। पुण्य लोगे तो पुण्य जाएगा, पाप दोगे तो पाप जाएगा। तो आपको, आपके पार्टनर को जब ये बहुत सारी चीजें ऐसी मिली, तो डिवाइन ने उनको अधिकार दिया कि अब तलवार पकड़ के बैठ जाओ, वो वापस चला जाएगा जहां पे जाना चाहिए। तो यही एनर्जी मैं देख रही हूँ। जब आपके पार्टनर को वो सब नहीं मिला जो सब उन्होंने दिया था, तो उन्होंने ये सब करना स्टार्ट किया। अगर आप शादीशुदा हैं तो ही ये बात आपको रेजोनेट करेगी, अदरवाइज अगर आप कुंवारे हैं तो ये आपके कुंवारे वाले पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि ये ना जितना भी था ना इनके पास में प्यार, ये आपको देना नहीं चाहते थे। हालांकि था, आपको लगता था कभी कि आपको प्यार करते हैं, कभी लगता था नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा वाला कार्ड आया था ना। नेगेटिव ऊर्जा मीन्स नेगेटिविटी आपको केवल मतलब परस्त बनाती है, मतलब परस्त, यानी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसी वाली एनर्जी। तो ये पार्टनर था ना आपके साथ ऐसा रुआसा बर्ताव कर रहा था, आपको पता ही नहीं चलता था कि आपसे प्यार भी करता है कि नहीं करता है। अभी आपका और उनका रिश्ता कैसा है और आप क्या सोच रहे हो, मैं ये देख लेती हूँ। देखिए, आप हालांकि इस रिश्ते से पूरी तरीके से निराश हो चुके हो, ये अभी की एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी में हो तो क्लेम अवश्य से कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी पिक करके मैं आगे आने वाली रीडिंग्स को बना सकूं। बहुत सारी रीडिंग्स, बहुत सारी जानकारी के साथ मैं बनाने वाली हूं, तो चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपको मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे इस पेज के माध्यम से मिल सकती हैं। और आगे आने वाले समय में मैं आपको लाइव हीलिंग सेशंस भी दूंगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को में ज्वाइन करने के लिए आने वाले समय में एक ग्रुप क्रिएट करके, जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं ग्रुप को क्रिएट करूंगी। अदरवाइज यहाँ पे आप कमेंट के माध्यम से या फिर जो यहाँ का ग्रुप है उस ग्रुप में आप चैट कर सकते हैं। तो ये जो है ना, मैसेंजर पे आप मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि मैसेंजर पे मैं जाती नहीं हूँ। बहुत सारे चीप लोग वहाँ पे रहते हैं और बहुत सारी गलत बातें भी करते हैं। हालांकि मुझसे नहीं की है, लेकिन मैं फिर भी मैसेंजर पर नहीं जाती हूँ। कुछ लोगों ने मेरे साथ भी चीप हरकतें की, तो मैं मैसेंजर पे कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि चीप लोगों का काम है, नेगेटिव ऊर्जा वाले का लोगों का काम है कि सही लोगों को बर्बाद करना किसी भी तरीके से। तो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। तो मैसेंजर पे आप मुझे कुछ भी मत भेजिएगा। अगर आपको भेजना है तो ग्रुप चैट के माध्यम से ही आप भेज सकते हैं, ठीक है। और या फिर कमेंट के माध्यम से कोई भी सवाल हो आपका तो आप लिख करके दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी अंदरूनी यात्रा में आप अभी हो, इस वक्त ये आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, ये रीडिंग, अब आगे आने वाली रीडिंग का जो गाइडेंस है ना वो आपके लिए है, ये पक्का है, ठीक है। तो जो भी हो, आप भले आपके साथ में ये पूरी एनर्जी मैच नहीं करी हो, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ तक हो ना, तो ये आगे आने वाली रीडिंग गाइडेंस आपके लिए है, तो उसे जरूर से अपने जीवन में उतारिएगा। अभी क्या आ रही है आपकी एनर्जी? सॉलिट्यूड वाली एनर्जी, यानी कि आप अपनी अंदरूनी यात्रा में हो, आप अपने आप को खोज रहे हो। हालांकि निराश हो चुके हो, लेकिन आपका डिवाइन पर से अभी तक ट्रस्ट नहीं गया है। ट्रस्ट नहीं गया है मीन्स आप डिवाइन पे अभी भी पूरा विश्वास करते हो। हालांकि दिल टूटा, रिश्ते टूटे, आप टैप अवस्था में पाए गए, आपके लाइफ से पैसा चला गया, जबकि आपके पास में खुद था। आप तो देने वाले हो, आप लक्ष्मी हो, साक्षात लक्ष्मी हो, वाटर साइन। लेकिन आपकी ऊर्जाएं लेकर के लोगों ने फायदा उठाया, उस व्यक्ति ने फायदा उठाया, अगर आप कुंवारे हैं तो, ठीक है।
आप उसको देते ही चले गए। अब अभी आपकी एनर्जी ऐसे आ गया, आप इस रिश्ते से मायूस हो गए हो। और क्या गाइडेंस आ रही है, मायूस क्यों हुए हो और अभी की एनर्जी क्या है? देखिए, नकारात्मकता आपके चारों तरफ से चली गई है, आपने अपने आप को तैयार किया है। यानी कि जो भी नेगेटिव दिमाग में हलचल हो गई थी ना आपकी इस व्यक्ति के चक्कर में, तो आपकी ये एनर्जी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। यानी कि आपको बहुत जल्द इस चीज से डिवाइन निकालने वाले हैं। डिवाइन मुझे यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस स्थिति से आपको निकाल लेंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। 2 से 3 महीने के अंदर आपको इस एनर्जी से निकाल लिया जाएगा। यानी कि आपको 2 महीने तक अपने आप की अंदरूनी यात्रा को, अंदरूनी सफर को तय करना है। आप इसके लिए खास मेडिटेशन करें। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, जो एनर्जीज आ रही थी, त्राटक अवश्य करें। त्राटक आप पूजा पाठी हैं तो मंदिर में दिया जला करके उसकी लो को देखते हुए कर सकते हैं। मंदिर में दिया जलाएं, लाइट को बंद कर दीजिए। अंधेरे में करते हैं तो रोशनी में करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अंधेरा रख के करिए, दिया जलाइए और उसकी लो पर ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है, जिससे नेगेटिविटी आपकी नष्ट होगी और जो भी नेगेटिविटी आपको जीवन में दुष्प्रभावित करने की कोशिश करती होगी वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मेडिटेशन एक साफ तौर पर घर में करना चाहते हैं पूजा घर के अलावा, तो फिर आप घर के किसी दीवार पे एक ब्लैक पॉइंट बना लीजिए, ब्लैक मार्कर से बड़ा सा एक बिंदी जितना, इतना बड़ा कम से कम बना लीजिए और लगभग 1 फीट की दूरी पर बैठ जाइए। बिल्कुल इस तरीके से बनाइएगा कि आपके आंखों को आपको ना तो नीचे झुकाना पड़े ना ऊपर करना पड़े, आपको बिल्कुल सामने रहे वो। इतना 1 फीट की दूरी पर रह करके जो पॉइंट आपको दिखे वहीं पर वो मार्कर से आपको पॉइंट बनाना है। कम से कम इतना बिंदी जितना, या इससे बड़ा भी बना सकते हैं, जितना कि आप इस टैबलेट में देख रहे हैं इतना भी बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये टैबलेट जो आती है पैरासीटामोल की, इतना बड़ा, ठीक है। देखिए तो ये चीज आपको अभी, मुझे पता क्या एनर्जी आई है अभी देखिए, आपके वाटर साइन जो आपके जो पार्टनर हैं, ये मुझसे भी रेजोनेट करती है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। उस पार्टनर के ऊपर आपके प्रेत आत्माओं का असर आ रहा है। यानी कि उस पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रेत आत्माओं को छोड़ करके उसके जीवन को नष्ट करने की, तबाह करने की कोशिश की गई। उसके हार्ट में पेन रहा होगा, उसको हार्ट अटैक जैसा फील हुआ होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपका पार्टनर बच चुका है उस एनर्जी से। लेकिन उस एनर्जीज का असर उसके ऊपर होता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो गई है। ये कपल की एनर्जी, शादीशुदा मैरिड कपल की, ठीक है। तो प्रेत आत्मा का असर होता है। दोस्तों, प्रेत आत्माओं का असर वो लोग फेंकते हैं जो नीच होते हैं, जो गंदे होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग आपके आसपास के लोग होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, जो आपके जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन प्रेत आत्माओं के असर से ना आदमी पागल जैसा रहता है, घर ही घर में बंद रहता है, किसी चीज को एंजॉय नहीं करता है, वो कष्ट पाता है, उसके घर में लड़ाइयां होती हैं, नेगेटिविटी के असर में कष्ट ही कष्ट भोगता रहता है। जब आपके ऊपर कुछ नकारात्मक तंत्र क्रिया, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना करके शायद मैं आज ही डाल दूंगी। तो यहाँ इस बात को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगी, लेकिन मैं आगे रीडिंग में ही चलती हूँ, बाद में बताऊंगी बाकी कुछ। तो नकारात्मकताओं की वजह से, नकारात्मक क्रियाओं की वजह से आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हमेशा से होते रहे हैं। हालांकि ये आपकी एनर्जी भी है, आपके ऊपर भी ऐसी नकारात्मक क्रियाओं का असर दिखाई दे रहा है। मुझे अभी फील हो रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। कई बार आपके साथ ये हुआ होगा कि कई बार आपको बेहोशी जैसा लगा होगा, कई बार आपके साथ ये हुआ होगा कि आपको ठंडक जैसा महसूस होगा कि बहुत ठंड लगी होगी, कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि आप अचानक से आए, पैरों पे पानी डाला और आपको बेहद ठंड लगी हो, शरीर के किसी भी हिस्से पर पानी डालने पर आपको बहुत ठंड लगी होगी। ये तब होता है जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो। नकारात्मक क्रियाएं आपको अपने चंगुल में फंसाने के लिए प्रेत आत्माओं का सहारा लेती हैं, यानी कि लोगों के थ्रू। जिन लोगों को आपसे फायदा है, ये वही लोगों का किया कराया है। उन लोगों ने आपके पार्टनर पर और आप पर ये क्रियाएं की हैं। आपके पार्टनर पर हालांकि ऐसा कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो अपने अस्तित्व को पहचानते हैं या पहचानती है, लेकिन आप इस स्थिति में बढ़ गए, आप निराश हो गए अपने ही रिश्ते को लेकर के, आप दोनों में दूरियां आ गई और आप दोनों में
उस प्रेत आत्मा की वजह से हमेशा से ही जगलिंग चलती रहेगी, ये पार्टनर मेरा भी है कि नहीं। ठीक है, लोगों को फायदा होता है ना, लोग तो छुरियां घोंपते हैं दोस्ती का पहनावा पहन करके, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कौन रिश्तेदार है कौन पराया है। रिश्तेदार आप मान नहीं सकते दोस्तों, नेगेटिविटी के प्रभाव में इतने होते हैं लोग कि उन्हें खुद को पता नहीं चलता कि वो अपने ही घर परिवार के इंसान का जीवन तबाह कर रहे हैं। यहाँ तक पहुंचाने के लिए वो लोग पहले इतने नकारात्मक होते हैं, उनके अंदर इतनी नीचता होती है कि वो नकारात्मक शक्तियों को ग्रहण करके बैठे होते हैं और आपके जीवन में ऐसा प्रवेश करते हैं कि दुख, संकट, परेशानी, धोखे, वार अपने फायदे के लिए करते हैं। तो यही स्थिति और यही एनर्जी मुझे अभी मिल रही है। देखिए मेरा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि मैं जो एनर्जी महसूस कर रही हूँ बिल्कुल तांत्रिक क्रियाओं की है, बिल्कुल, जो कि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी रेजोनेट करती है, क्योंकि मैंने भी जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है और देखती आई हूँ, अभी भी देखती हूँ। तो मेरा भी जीवन फुल ऑफ सारी चीजों से ग्रसित है, इस तरह की नकारात्मक क्रियाओं से, नकारात्मक तांत्रिक क्रियाओं से, जिन्हें मैं खंदेड़ करके आगे बढ़ती रही हूँ और बढ़ती रहूंगी। क्योंकि ईश्वर की कृपा जिस पे होती है ना, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, जो वास्तव में लोगों को देते रहते हैं, ऐसे नकारात्मक लोगों को देना छोड़ दीजिए दोस्तों। देना छोड़ दोगे ना, उस दिन इनको अपनी औकात का पता लगेगा कि इनकी औकात क्या है। ये अपने पैरों पर खड़े रह करके कभी कुछ नहीं कर सकते, इनके जीवन में कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि ये केवल छीन करके खाना पसंद करते हैं, छीन करके दूसरों की एनर्जी लेकर के, अच्छी एनर्जी लेकर के, उनके अच्छे कर्मों का प्रभाव लेकर के, उनकी कमाई लेकर के ये जिंदगी में खुश रहकर के आगे बढ़ते हैं। ये हम जैसे लोगों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो इन लोगों को अवॉइड करिए, इन लोगों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये लोग आपके काबिल नहीं हैं। आपकी जवानी, आपकी खुशियां, आपके पॉजिटिविटी को खराब करके ये इंसान नेगेटिव कर देते हैं, आपके जीवन को अंधेरे में पहुंचा देते हैं। वाटर साइन, आप पहले जैसे थे वैसे ही बने रहिए, क्योंकि आपके जीवन में अब डिवाइन आपके कर्मों का फल लाने वाले हैं। कर्मों का फल मीन्स जो आपने ईश्वर से प्रार्थना की थी उस दुखी अवस्था में, जो ईश्वर से आपने प्रार्थना की थी कि आपको आपके कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता है, आपको बहुत ज्यादा सताया गया है, कष्ट दिया गया है दोस्तों, इस कष्ट में आप समझ ही नहीं पाए, आपको पागलपन की स्थिति तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके ऊपर मारण क्रियाएं भी की गई है। मारण क्रिया देख लीजिए कितने बार हैं, देख लीजिए कितने बार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 शॉट्स हैं यहाँ पे। इतने वार कोई झेल नहीं सकता, ये आधा तलवार भी घुस जाए ना, इंसान मर जाएगा। इतने वार कौन झेल सकता है? ये आप झेलते हैं अपनी लाइफ में। वाटर साइन के लाइफ में ये होता ही होता है। और वाटर साइन, आपने जितना वार सहकर भी, कष्टों को सहकर भी देना नहीं छोड़ा, ये डिवाइन आपको अब देने वाले हैं। आपने सरेंडर किया, फिर भी आपने किसी से बदले की भावना नहीं ली। आप जो अब बदले की भावना में आए हैं ना, ये डिवाइन ने आपको तलवार दी है। आपके हाथ में, आपके हाथ से रहकर डिवाइन कार्य कर रहे हैं। आपका एक शक्तिपात जैसा काम डिवाइन ने किया है। आपको डिवाइन ने शक्तियां दी है कि आप इन सब चीजों का बदला ले सकें, या उन लोगों को उनका कर्मा बैक कर सके। देखिए, अब जब आपने अपनी एनर्जीज को पुल बैक लेना चालू किया ना, तो आप भरपूर प्यार से सरोबार हो गए। आपने अपने पॉजिटिविटी को देखा और आपने अपने आप को पा लिया है। अब ये एनर्जी आ रही है 9 मंथ्स की, ठीक है। 9 महीने से आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है, आपकी या मेरी, ठीक है कि आपने ये एनर्जीज, हालांकि मैं अपने आप को याद करके ये रीडिंग नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी आई है, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको समझना वो समझेगा। ये एनर्जीज मेरी है और आपकी भी है। वाटर साइन के लोगों के जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो लगभग सेम होता है, ठीक है। और ये जब एनर्जीज आपकी ऐसी आ गई है ना, आप इस एनर्जी में आ चुके हो फुल ऑफ लव, इतने सारे प्यार के कप। ये आप हो सकते कि ये व्यक्ति देखिए आपको कितना अट्रैक्टिव लगेगा, इतना प्यारा है ना, ये यही प्यारी एनर्जी है हमारी वाटर साइन और आपकी भी, ठीक है। तो ये एनर्जी में जो है ना, ये एनर्जी से बहुत पॉजिटिव वाली, कि भर भर के प्यार, इतना प्यार कि आप बस, आपके अंदर कोई नकारात्मकता वाली बात है नहीं। जो इंसान इतने प्रेम से सरोवर, एक कप भी होना तो इंसान महादेव के बराबर होता है, शिव जी के बराबर। लेकिन आपके पास देखिए कितने कप है। ये ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मांड समझ सकते हो आप 9 ब्रह्मांड तो समझ लो आप, उतने ब्रह्मांड का प्रेम है आपके पास में।
और अभी जो न्यायिक प्रवृत्ति जो ईश्वर ने दी है ना, ये देखो न्याय तो कर्म तो लौट के आता है ना। आप अभी भी किसी से बदला लेने की चाहत में नहीं हो, लेकिन डिवाइन बदला लेने की चाहत में होते हैं। जब आपका कर्म ऐसा होता है ना, अच्छा देते हो तो अच्छा मिलता है, जब आपने इतना दिया है तो आपको क्यों ना मिले। ईश्वर आपको अब इस स्थिति में लाने वाले हैं या ला दिया है। ये 9 महीने तक पहले की एनर्जी है और 9 साल बाद तक की एनर्जी है। 9 साल बाद तक आप अपने जीवन का फुल खुशियों को महसूस करेंगे और बहुत सारी खुशियां और प्रेम के साथ सरोबार होंगे। आप अपने सेल्फ में आएंगे, और ज्यादा आ गए हैं लेकिन और ज्यादा आने वाले हैं। अभी देखिए, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट ही करना चालू नहीं किया, बल्कि आपने लड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। आप अब दुश्मनों की मांद में पैर रख के उनके फनों को रगड़ने और डसने के काबिल बन चुके हो। अब आपकी औकात यह है कि आप दुश्मनों को खंदेड़ करके पहुंचा दे उनकी औकात में, उनके बिल में वापस घुसेड़ दें। तो ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि छुप कर वार करने वालों का यही अंजाम होगा। ईश्वर कभी चुप नहीं बैठते हैं दोस्तों, आपके पुण्य का फल भी देते हैं और पाप का फल भी देते हैं। इच्छा आपकी है, इसलिए कहते हैं ना, पाप उतना ही कीजिए जितना आपको पाप फल भोगने में तकलीफ ना हो। तो ये तकलीफें अब वापस डिवाइन ने आपके उस थर्ड पार्टनर को पहुंचानी स्टार्ट कर दी है। जो आपका हो सकता है, आपका कंवारा पार्टनर हो सकता है आपका शादीशुदा, आप पति पत्नी के रिश्ते में हो, उनकी एनर्जी हो, तो उसके ऊपर वापस जाना स्टार्ट हो गई है ये एनर्जी। अभी और क्या गाइडेंस है आपके लिए, और क्या होने वाला आपकी लाइफ में। देखिए, टावर मूवमेंट, एक टावर मूवमेंट और आने वाला। बहुत बड़ी स्थिति आपको ऐसी महसूस होगी कि आपको ऐसा लगेगा दुनिया हिल गई है, दुनिया हिल गई है, बस कुछ नहीं बचा है, दुर्घटना जैसी स्थिति लगेगी आपको। ये होने वाला बहुत जल्द आपकी लाइफ में, आपको लगेगा ऐसा। लेकिन इस स्थिति को आपको पॉजिटिविटी के साथ में लेना है। आपकी बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी आपकी लाइफ में, बहुत ही बड़ी चेंजिंग आएगी। ये चेंजिंग किस ओर इशारा कर रही है, मैं ये देखती हूँ। ये चेंजिंग इशारा कर रही है कि ऐसा लगेगा कि सेलिब्रेशन जैसा कोई चीज नहीं है, यानी कि खुशियों का नाम मात्र भी आपके जीवन में नहीं है। ऐसा कुछ होने वाला है आपका। आप ना अचानक से बंद कर दोगे वो सब करना जो आप करते आए थे, यानी कि देना 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 देना, ये सब आप बंद करने वाले हो। और आप अपने सक्षमता को पहचानने से भी इनकार कर दोगे कि आपके अंदर क्या सक्षमता है, क्या योग्यता है, क्या गुण है, ये इसको भी मानने से इनकार कर दोगे। ये भीतर ही भीतर चेंजिंग आपके अंदर आएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो, आपके लिए जीवन में कोई है ही नहीं। आप बहुत सारे लोगों को खुश होते हुए देखोगे, लेकिन आप सोचोगे मेरे लिए तो खुशियां हैं ही नहीं। फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। एक अकेलेपन जैसी स्थिति आने वाली है, आप अकेले रहना स्टार्ट कर दोगे। सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में आप चले जाओगे और आप डिवाइन को आप सरेंडर करोगी, पक्की बात है। इसके आगे की एनर्जी मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी वाटर साइन की आपके लाइफ में आप क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, विद माय दिस पेज, और रखिएगा इसको फॉलो करके, ताकि आपको आगे आने वाली एनर्जीज मैं आपको बता पाऊँ। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं और बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस डिवाइन आपको करने वाले हैं, वाटर साइन और सभी साइंस को। तो चैनल को आप फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जाएं मुझे इंडिकेट करती है। और कल परसों 3 दिन पहले से मुझे एनर्जी आ रही थी आपके पार्टनर की। आप गाना गा रहे थे लगभग इस तरीके का कि कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, यानी कि नेगेटिव इंसान और पॉजिटिव इंसान के बीच जब प्यार होता है तो अट्रैक्शन बेशुमार होता है। बस इंसान पहचान नहीं पाता उसको और दिल पर एक चोट सा खा बैठता है। और जब आप इतने पॉजिटिव होते हो कि नेगेटिव इंसान से आपको प्यार हो जाए, तो आप छोटे ही छोटे बहुत सारे खाते हो और नेगेटिव इंसान आपका फायदा उठाता है और पॉजिटिव इंसान देता ही देता रहता है।
तो एनर्जी ऐसे आ रही थी कि अभी आपका चोट खाया इंसान आपको चोट देने लगा है, यानी कि एक अच्छा इंसान बुरे इंसान को चोट देने लगा है, जिसकी वजह से बुरे इंसान की एनर्जी ऐसी आ रही है। जब अच्छे इंसान पॉजिटिविटी वाला एनर्जी बैक ले लेते हैं ना, तो नेगेटिव इंसान को भोगना पड़ता है। तो वही भोगने वाला अवस्था, वही भोगने वाली स्थिति आपके पार्टनर के साथ चल रही है और उनको आपकी कमी महसूस हो रही है और बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है। और वो हालांकि आप दोनों का सेम ही इक्वल लेवल का ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो इक्वल आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं। वाटर साइंस अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में पाए जाते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है एक खिंचाव, एक दर्द, एक ऐसी चीज, एक पछतावे के साथ में एक लगाम जो आपके पार्टनर के हाथ में है आपकी। समझे या नहीं समझे? कमेंट में लिख कर बताइएगा। अगर समझ गए हैं तो, नहीं समझे तो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं बता ही दूंगी किसी न किसी वीडियो में, क्योंकि मैं बता देती हूँ बहुत सारी चीजें। ऑल द बेस्ट बाय द वे। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। बाय बाय।